भी 10वीं का तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ही है ये वीडियो। आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक, हम आपको कुछ डॉट्स क्लियर करेंगे। तो हम बात करेंगे जो 10वीं बैच 2024 का स्टूडेंट्स है। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ हड़बड़ में गड़बड़ कर बैठते हैं। जैसे बहुत आसान-आसान प्रश्न होता है, फिर भी उन्हें बनाने में या उन्हें पहचानने में जल्दीबाजी कर बैठते हैं। जल्दीबाजी नहीं करना है। प्रश्न अगर सही से पढ़िएगा तो लिखा है, निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है? बच्चे नहीं को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि पूछ रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या है, और ये भटकते रहते हैं क्योंकि उनको दिखाई देता है कि 3 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है, 1 भी प्राकृतिक संख्या है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। हमको पढ़ना ठीक से है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पूछ रहा है जब नहीं है, तो आप यहाँ ठीक से देखिए, तो हम क्या कहते हैं कि गिनती की संख्या अर्थात 1 से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तो मौजूद है, साथ में यहाँ शून्य भी मौजूद है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य कौन सी संख्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो हम अगर इसमें बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न का, जिसमें लिखा है, निम्न में कौन सी संयुक्त संख्या है? अब बच्चे क्या करते हैं, तो संयुक्त संख्या ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इनका कि हम तो पढ़े हैं भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या। अब इसमें जो संयुक्त संख्या कहाँ से आ गया? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, संयुक्त संख्या वही भाज्य संख्या को कहा जाता है। जो आप भाज्य संख्या पढ़े हैं, वैसी संख्याएं जो एक से और अपने आप से और साथ में अन्य किसी संख्या से भाग लग जाए, वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप देखिए कि एक, जो कि एक से भाग लगता है और अपने आप से लगता है। दो भी अभाज्य संख्या हो जाती है, क्योंकि दो में एक से और अपने आप से भाग लगता है, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तीन को अगर ठीक से देखिएगा तो उसमें भी एक से और तीन से ही भाग लगता है, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। और आगे देखेंगे तो चार, चार में एक से, दो से और चार से भाग लगता है, अर्थात एक और चार के बाद दो से भी भाग लगता है। इसीलिए हम इसे भाज्य संख्या कहेंगे, और भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, डी नंबर। आगे बात करेंगे हम, ये तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? आप अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। अभी हम बताए तुरंत आपको कि भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसमें एक से और अपने आप से के अलावा दूसरे संख्या से भी भाग लग जाए। लेकिन इसी के उल्टा हो जाता है ये अभाज्य संख्या, जो कहते हैं कि एक से और अपने आप से भाग लगे, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना तो पता ही होगा। तो फिर हम इनमें थोड़ा सा देखेंगे कि इधर 6 है, इसको तोड़ेंगे तो 6 का जो हम अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 3 और 6, अर्थात यह भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। इधर देखेंगे 7, तो 7 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 और 7 आता है, अन्य कोई संख्या नहीं आता है, तो यह संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसमें अगर हम चुनेंगे तो हमको यहाँ दूसरा नंबर में तो अभाज्य संख्या मिल रही है, तो आंसर तो यही होगा। लेकिन जानने के लिए अगर हम चाहे तो एक बार इधर भी देख सकते हैं। जैसे अगर 8 को गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 4, 8, 1, ये गुणनखंड अधिक हो जाता है, अर्थात यह भाज्य संख्या है। 9 को देखते हैं एक बार करके, तो 1, 3, 9, ये भी जो है सो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7। 7 हमारा सही उत्तर हो जाता है। अब हम बात करेंगे, हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य जो है, ये अगर आप नहीं पढ़े होइएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। सह अभाज्य मतलब सीधा कह रहा है कि अगर हम इसका
महत्तम निकाले, अगर हम इसका क्या निकाले, महत्तम, जिसको हम HCF बोलते हैं, मौस भी बोलते हैं, अगर हम निकाले तो इसका मौस पूर्ण रूप से 1 होगा। किसका मौस 1 होगा। तो निकाल के देखेंगे कैसे, तो मतलब एक दूसरे से कट नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो है 13 और 52, तो इसका जो मौस हो जाएगा, मौस महत्तम समावर्तक, वो हो जाएगा 13, क्योंकि 13 से 13 में भी भाग लग जाएगा, 52 में भी लग जाएगा। इधर हम देखेंगे तो 21 और 84 का मौस कितना होता है, तो 21 को 4 बार पढ़ेंगे तो 84, अर्थात इसका जो मौस हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इधर हम देखते हैं 15 है और ये 20 है, तो 15 और 20 का जो मौसा निकालेंगे तो मौसा हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। और इधर 9 और 16 का यदि हम मौसा निकालते हैं तो 9 और 16 का आप किसी भी प्रकार से मौसा निकालिएगा तो ऐसे ही आपको 1 आ जाएगी। तो हम इसमें जो सही आंसर चुनेंगे, निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य पूछ रहा है, इसके उल्टा कभी कभी भाज्य भी पूछ लेता है। तो सहअभाज्य की बात अगर हम करेंगे तो इसमें 9 और 16 हो जाएगा। सहअभाज्य क्या हो जाएगा, 9 और 16, हमारा आंसर इसमें ए हो जाएगा। अब आते हैं 5वां प्रश्न पे। लिखा है निम्न में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब यहाँ पे कई बच्चे गुना भाग करने लगते हैं, लंबा प्रोसेस करने लगते हैं। आपके पास समय बहुत कम होता है, लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा सा काम कीजिए। एक ही बात याद रखिए कि हर में, अगर हर में हमको अंश देखने की आवश्यकता नहीं है, ये अंश देखने की आवश्यकता हमको नहीं है। हर में यदि 2 या 5, मात्र 2 या 5 का गुणनफल है, क्या है, गुणनफल, भले ये 2 बार आ जाए, 2 अर्थात 2 गुने 2 या 2 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है, या इसका पावर 3 हो सकता है, या 5 का पावर 3 हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं आई, कोई अदर संख्या नहीं आ रही है, तब वह ऑलरेडी शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। अगर इसके बीच में कोई दूसरा आ रहा है, इसका मतलब है कि यह अशांत हो जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कैसे। चलिए पहला वाला को टच करते हैं। तो 8/25 लिखा है, तो यहाँ पे 8 के देखने की हमको ज़रूरत नहीं है, इसको ना देखना है, हमको देखना है ये 25 को। किसको देखना है, 25 को। अगर हम 25 का गुणनखंड निकालते हैं तो हमको प्राप्त होता है 5 गुने 5, अर्थात 5 का स्क्वायर। क्या प्राप्त हो गया, 5 का स्क्वायर। जब ये 5 का स्क्वायर हो गया तो यह शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह शांत आवर्ती हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 71/25 में, तो यहाँ भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ हो रहा है। इसके बाद देखेंगे 8 में, तो ये 8 का क्या करेंगे भाई, तो गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3। तो ये भी गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लास्ट वाला को देखेंगे तो यहाँ पर 5/21 लिखा है। अगर 21 का गुणनखंड करेंगे तो 21 का साफ गुणनखंड आता है 3 गुने 7, जो कि न तो 2 है न कि 5 है। तो यह ऐसे ही अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे आप देखिएगा कि क्या 2 5 के अलावा दूसरा चीज़ आ रहा है, क्या 2 या 5 का गुणनखंड है। आप आंख बंद करके टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में हम अभी आपको जस्ट दिखाने जा रहे हैं इसका उदाहरण के तौर पे। क्या है अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न लिखा है कि 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। जबकि मैंने ऊपर में अभी आपको बताया कि 2 का पावर कुछ हो सकता है, 3 का पावर कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 या 3 का ही गुणनखंड होना चाहिए। तो अभी साक्षात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, इसमें दूसरा कोई संख्या नहीं है, अर्थात यह पूरा का पूरा आंख बंद करके शांतावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांतावर्ती हो जाएगा। तो आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके जस्ट आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। लिखा है निम्न में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। वही चीज जो ऊपर में पूछा गया था उसका उल्टा है कि शांत और अशांत।
तो अभी देखेंगे, वही काम करेंगे फिर से। इसमें शांत पूछ रहा है, तो हम शांत के लिए क्या करेंगे भाई? शांत के लिए बहुत आसान काम है, वही नीचे में देखेंगे क्या करना है। 25 है, यहाँ पे 13 यानी 13 है, यहाँ पे कितना है भाई 9, यहाँ पे इसके आगे देखते हैं कितना लिखा है 27। तो 27 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो हम पाते हैं 3 गुने 3 गुने 3 अर्थात 3 का पावर 3, जो कि यह शांत को नहीं अशांत को दोहराता है। फिर से इसके आगे देखते हैं, 9 को काटते हैं तो कितना हो जाता है 9 का गुणनखंड 3 गुने 3 अर्थात 3 का स्क्वायर, जो क्या हो जाता है ये अशांत को दर्शाता है। ये 13 है, इसको तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, 1 गुने 13 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर 25 को अगर गुणनखंड करते हैं तो हम पाते हैं 5 गुने 5 अर्थात 5 का स्क्वायर, तो सिर्फ 5 आया है, तो भी ये भी क्या है शांत है। क्या हो जाएगा शांत। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा? तो यहाँ पे 9/25 क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। बिल्कुल टिक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेम प्रश्न। इसके बाद क्या आता है सेम प्रश्न। सेम प्रश्न क्या है? आपको जस्ट 8वां नंबर जो प्रश्न है ये सेम पिछला वाला प्रश्न के जैसे ही है। निम्न में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? अभी हम लोग तो ऊपर में देखे थे और यहाँ पे भी वही है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जवाब देना हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या आप जो ऊपर में समझे तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं? तो आप इसका जवाब हमको कहाँ पे दीजिएगा? तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में इसका ABC बस खाली लिख दीजिएगा कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, इसमें कौन शांत हो जाएगा। हम इससे थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, थोड़े आगे देखते हैं। तो हमारा 9वीं नंबर प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है कितनी? यही हो गया, कितनी परिमेय संख्या होती है? 1, 2, 100 या अनंत? 1, 100, 2 या अनंत? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। अनंत करने का अर्थ ये होता है कि जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो, न अंत मतलब अनंत, ऐसे समझिए। क्या हो जाएगा ये? अनंत हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 10वीं नंबर प्रश्न। तो बराबर पूछता है कि पाई क्या है या पाई कौन सी संख्या है। तो आप सिर्फ पाई का ही नहीं बल्कि पाई लिखा रहे या पाई/2 लिखा रहे या पाई/3 लिखा रहे, यह किसी भी हाल में अपरिमेय संख्या ही होगा। पाई परिमेय संख्या नहीं है तो पाई/2 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। पाई/3 भी अपरिमेय संख्या होगा। यह बात ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि कुछ पूछे ना पूछे ये पूछ देता है। ये लगभग लगभग प्रश्न में आ ही जाते हैं, तो कोशिश रखिएगा कि इसका सही आप उत्तर बना के आइएगा। ये जो 8 नंबर प्रश्न हम छोड़ दिए हैं, इसका जवाब आपका कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। आप A, B, C या D लिख सकते हैं, हम इधर देख लेंगे। और जिनका जवाब बिल्कुल सही होगा, हो सकता है अगले वीडियो में हम उनका नाम लें, इसलिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।